बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी से कुशल होंगे। कैरियर काउंसलिंग सीरीज के दिए जाने वाले वीडियो में ये छठा वीडियो है। आज का जो वीडियो जिस विषय पे है वो है 12वीं कक्षा आर्ट्स से करने के उपरांत में कौन कौन से विकल्प आपको चुनने हैं। इससे जस्ट पहले मैं एक वीडियो दे चुका हूँ 12वीं कक्षा वाले छात्रों के लिए, 12वीं कक्षा आर्ट्स वाले छात्रों के लिए, लेकिन उसमें पूरा विषय दे नहीं पाया। तो ये उनके लिए दूसरा वीडियो और मैं पब्लिश कर रहा हूँ जिसके अंदर और डिटेल के अंदर अपन समझते हैं। 12वीं कक्षा करने के उपरांत में आप अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज यानी 12वीं के जस्ट बाद में किए जाने वाले कोर्स, डिग्री कोर्स, डिग्री जो 3 साल की होती है वो कहलाती है यूजी। यूजी का मतलब अंडर ग्रेजुएट। और यूजी जब आप कर लेते हो तो उसके बाद में फिर होता है पीजी 2 साल की कोर्स होते हैं। पीजी यानी बीए करने के बाद में आप एमए कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन तो ये है 12th वाले छात्रों के लिए कि बीए आपको करना है ट्रेडिशनल जो डिग्री कोर्सेज हैं वो। यदि आप ट्रेडिशनल साइड में नहीं जाना चाहें तो आगे कौन कौन से कोर्सेज हैं उन पर विचार करते हैं। बीएफए यानी बैचलर इन फाइन आर्ट्स। यदि आप की रुचि एक स्पेशल फील्ड के अंदर है और उसमें आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, जैसे ड्राइंग है, डांस है, इसके अलावा सिंगिंग है और डिजाइनिंग है, तो ऐसे जैसे फील्ड में आपकी स्पेशल रुचि हो और इसके अंदर और आगे जा स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो ये डिग्री कोर्स बैचलर इन फाइन आर्ट्स यानी बीएफए कोर्स लेकर आप अपना विकल्प चुन सकते हो। इसके बाद में बीडीएस बैचलर इन डिजाइनिंग, बैचलर इन डिजाइन के अंदर ये कोर्सेज आप कर सकते हो। इसके आगे एक और कोर्स है बीएफडी बैचलर इन फैशन डिजाइनिंग। फैशन डिजाइनिंग में जो छात्र या छात्राएं, विशेषकर छात्राएं इस फील्ड के अंदर छात्रों के लिए बहुत अच्छा जो है विकल्प ये है फैशन डिजाइनिंग का। इस पर मैं पहले वाले वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। और एक और जो डिग्री कोर्स है वो है बीएसडब्ल्यू यानी बैचलर इन सोशल वर्क। जिन छात्रों की रुचि सोशल वर्क करने के अंदर है तो उनके लिए ये विकल्प है। ये करने के उपरांत में ये डिग्री कोर्स करने के बाद में आप सोशल वर्क कर सकते हैं, किसी एनजीओ को फॉर्म कर सकते हैं। एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ फॉर्म कर सकते हैं। कोई ऑलरेडी एनजीओ है तो वहाँ एज ए एम्प्लॉय आप काम कर सकते हैं, या उनके साथ में कोऑर्डिनेशन के रूप में काम करके उनके साथ में काम करके अपना सोशल वर्क कर सकते हैं। जितने भी सोशल वर्क है उसके अंदर ये डिग्री बहुत मायने रखती है। इसके अलावा है बीबीए, मैं पहले समझा चुका हूँ। बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसी के इक्विवेलेंट एक और डिग्री कोर्स है बीबीएम बैचलर इन बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा एक और डिग्री कोर्स जो है वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है बीएचएम बैचलर इन होटल मैनेजमेंट। जिन छात्रों की रुचि होटल मैनेजमेंट के अंदर है वो ये डिग्री कोर्स का चयन कर सकते हैं। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट 4 इयर्स डिग्री कोर्स है और उसके अंदर 8 सेमेस्टर होते हैं। ये करने के उपरांत आप बड़ी बड़ी होटल्स के अंदर मैनेजर है और शॉप फ्लोर पे जो वर्किंग संभालने के लिए है, और अपना खुद का कोई बड़ा होटल भी आप एस्टेब्लिश करके उसको आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। इसके अलावा है बीजेएमसी बैचलर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। इसके आगे आप यदि मास्टर डिग्री करना चाहें तो मास्टर इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आगे है जो डिग्री है एलएलबी के अंदर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कर सकते हो, बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी। ये दोनों कोर्स इंटीग्रेटेड कोर्स 5 इयर्स के हैं, और यदि आप बीए करने के बाद में करना चाहें तो आपको 3 साल और फिर 2 साल और आपको देने पड़ेंगे। तो ये डिग्री कोर्सेज आप यदि ला साइड में आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा बीसीए बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइड में आप हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर का नेटवर्किंग करना चाहें तो इस फील्ड के अंदर आप ये डिग्री आप ले सकते हो। बीएड एजुकेशन के अंदर आपकी रुचि है, एजुकेशन फील्ड के अंदर आपको अपना कैरियर चुनना चाहते हैं तो आप बीएड करके और एक टीचर बनके और आप
समाज की सेवा भी कर सकते हो और अपनी रुचि के अनुसार इस एजुकेशन साइड के अंदर आप आगे बढ़ सकते हो। जिन स्टूडेंट्स की रुचि शारीरिक शिक्षा में है, शारीरिक शिक्षक बनना चाहते हैं, वो उनके लिए कोर्स डिग्री है BPEd, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन। इसी तरह से नया एक डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ जो काफ़ी रुझान इस साइड के अंदर है। अभी गवर्नमेंट की जो फोकस है वो स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा है। स्किल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट, भारत को स्किल आगे बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। जापान आगे क्यों बढ़ा? जापान आगे इसलिए बढ़ा कि वहाँ स्किल की बहुत वैल्यू है। हमारे यहाँ स्किल की अब तक इतना ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया, लेकिन अब स्किल डेवलपमेंट के अंदर गवर्नमेंट का काफ़ी ध्यान है और इसके लिए ये जो डिग्री कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है, बैचलर इन वोकेशन। बैचलर इन वोकेशन यानी इस कोर्स के अंदर इंडस्ट्रियल से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है और टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद में इसका प्लेसमेंट लगभग प्लेसमेंट ये डिग्री के करने के बाद में लगभग प्लेसमेंट हो जाता है। और इसमें प्रैक्टिकल अपनी स्किल डेवलपमेंट करके और प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग साइड के अंदर प्रैक्टिकल करके और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर ये करने के उपरांत आप लोग अपना जॉब करियर के रूप में अपना सकते हैं। तो ये बैचलर इन वोकेशन नया डिग्री कोर्स है, बहुत अच्छा कोर्स है। आप इसको एक बार विचार कर सकते हैं और अपना करियर इस साइड के अंदर आजमा सकते हैं। तो ये सारे डिग्री कोर्सेज थे। इसके अलावा कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं जो आप डिग्री करने के साथ साथ में या डिग्री करने के उपरांत भी आप कर सकते हैं। आप अपनी स्किल को, आप अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, डिफरेंट तरह के कोर्सेज करके आपको बढ़ाने चाहिए और तभी जाके आज का जो कंपटीशन का युग है उसके अंदर आप सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो 6 मंथ से लेके और 2 इयर्स तक के कोर्स हैं। इसको आप थोड़ा सा नज़र डालते हैं। पहला है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स करने के बाद में ये किसी भी इंस्टीट्यूट के से ट्रेनिंग आप इस कोर्स की ले सकते हो और उसके करने के बाद में आप कंप्यूटर इंस्टॉलेशन करना है, नेटवर्किंग करना है, सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये सारे जो है वर्क आप करके और आप इसके करियर के अंदर आप जा सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग नया ट्रेंड, अभी आजकल ऑनलाइन की बहुत रिक्वायरमेंट हो गई, तो ऑनलाइन और आगे और बढ़ने वाला है। तो डिजिटल मार्केटिंग आज के ज़माने में जो है समय के अनुसार काफ़ी इसका स्कोप है। इसके अंदर वेबसाइट बनाना, वेबसाइट डेवलप करना, उसको रैंकिंग करना, सोशल मीडिया का किस तरह से प्रॉपर उपयोग कर सकते हैं, उसकी मार्केटिंग करना, ये सारे जो है प्रैक्टिकल एक्सरसाइज वगैरह इस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इस डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके अंदर दी जाती है। इसके अलावा जो आगे जो कोर्स है वो है एनिमेशन एंड डिजाइनिंग। यदि आपकी रुचि एनिमेशन के अंदर है तो एनिमेशन में गेमिंग है, कोडिंग है, इसके अलावा एनिमेशन करना है, ये करके आप एनिमेशन और डिजाइन वर्क के अंदर आप जा सकते हो। ITI पॉलिटेक्निक और ITI के अंदर डिफरेंट इंजीनियरिंग फील्ड, अलग अलग ब्रांचेज, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और इसके अलावा ITI के अंदर कई ट्रेडें हैं। वो सारे कोर्सेज लेके आप इस फील्ड के अंदर, आप इंडस्ट्री के अंदर, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, गवर्नमेंट सर्विस के अंदर आप जा सकते हो। इन पॉलिटेक्निक और ITI के ऊपर मैं डिटेल के अंदर और जल्दी ही नए वीडियोस स्पेशली अलग अलग ब्रांच और अलग अलग ट्रेड्स के ऊपर मैं डेवलप करने वाला हूँ और पब्लिश करने वाला हूँ। इसलिए आप थोड़ा सा इन वीडियोस को आप रेगुलर रखें, अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या के अंदर शेयर करें। ये आज जो वीडियो दे रहा हूँ मैं आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th आर्ट्स किया, इसके जस्ट बाद में कॉमर्स और साइंस के वीडियोस भी दूंगा। आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने जो भी जानने वाला है उनको शेयर कीजिए, ताकि इन वीडियोज़ का जो फायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। मेरा जो काम है आपको जगाने का है, आपको जगाने का है। ये आप जो मैं जानकारी दे रहा हूँ उन पे विचार करके आप अपनी चयन कीजिए अपनी फैमिली बैकग्राउंड के अनुसार। और चयन कैसा करना है, इससे पहले मैं वीडियोस 4-5 वीडियोस
इन पे दे चुका हूं कि आपको जो कैरियर का चुनाव करते हुए तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और इन जो मैं जानकारी दे रहा हूं ये सब कलेक्शन करने के बाद में आप ये चुनाव करें कि आपको कौन से फील्ड के अंदर आपको जाना चाहिए। तो आगे चलते हैं। दूसरा आगे जो वाला कोर्स है वो इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में आजकल ये सर्टिफिकेट कोर्सेज है। डिफरेंट तरह के इवेंट होते हैं, जैसे किसी स्कूल्स हैं, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन करना, स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइजेशन करना, वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करना, एंगेजमेंट पार्टी एंगेजमेंट करना, बर्थडे पार्टी एंगेजमेंट करना। इस तरह से इवेंट जो मैनेजमेंट का जो कोर्स करने के उपरांत ये आप इस फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। लैंग्वेज, किसी की स्पेशलाइजेशन, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर रुचि हो, जो जैसे गाइड बनना चाहता हो, टूरिज्म में जाना चाहते हो, और स्पेशल लैंग्वेज इसके अलावा जैसे स्पेनिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, तो ये इस लैंग्वेज को पढ़ाना भी चाहता है। इसके अलावा जर्नलिज्म में जाके या टूरिस्ट के अंदर जाके अपना गाइड बनने का यदि किसी को शौक है तो ये इस फील्ड के अंदर अपनी जो रुचि है और अपना करियर वो अपना सकते हैं। फोटोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा फील्ड है। इसके अंदर और किसी की फोटोग्राफी में रुचि भी होती है, बहुत अच्छी रुचि होती है, तो ये फोटोग्राफी का जो कोर्स है वो करके आप अपनी रुचि का काम भी कर सकते हो, अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हो। और फोटोग्राफी भी अलग अलग तरीके होती है। वाइल्ड फोटोग्राफी है, वेडिंग फोटोग्राफी है, इसके अलावा कोई भी फॉरेंसिक फोटोग्राफी है। तो तरह तरह की फोटोग्राफी के द्वारा आप ये फोटोग्राफी का जो सर्टिफिकेट कोर्स करके इस फील्ड के अंदर आप जा सकते हो। योगा एंड फिटनेस का डिग्री कोर्स भी होता है, और ये सर्टिफिकेट कोर्स है योगा एंड फिटनेस। इसके अंदर आप डिफरेंट तरह के योगा कोच, ये कोर्स करने के उपरांत में योगा कोच करवा सकते हो। बॉडी फिटनेस वगैरह की ट्रेनिंग आप स्टूडेंट्स को या यूथ्स को दे सकते हो। कई बीमारियों के लिए स्पेशल योग वो जो है वो होता है, तो वो इस फील्ड के अंदर जाके और आप समाज की सेवा भी कर सकते हो और अपनी इनकम भी कर सकते हो। एविएशन में जाने के लिए भी सर्टिफिकेट कोर्सेज है। उसके बाद में आप जाके, और जिनकी आप एविएशन के अंदर जाने की रुचि है, हवाई जहाज है, उसमें केयर टेकर वगैरह है या होस्टेस वगैरह है, वो बनने की रुचि हो, तो ये आप इस एविएशन के कई डिफरेंट सर्टिफिकेट कोर्सेज करने के उपरांत आप अपना उस साइड में जाके और कैरियर के रूप में आप अपना विकल्प चुन सकते हो। तो ये है जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्सेज जो मैंने बताया। इसके अलावा क्वेश्चन ये उठता है कि हमारी आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट फील्ड के अंदर क्या, गवर्नमेंट फील्ड में जाने के लिए क्या क्या स्कोप है। आर्ट्स से जो छात्र करता है बीए से करने के बाद में गवर्नमेंट में जाने के लिए बहुत स्कोप है। वो सारे एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे सकते हैं जो बाकी बीएससी और बीकॉम वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं। केवल इंजीनियरिंग को छोड़कर, टेक्निकल को छोड़कर इंजीनियरिंग साइड के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उनके अलावा सारे जो है फील्ड वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी खुले हैं। एसएससी के एग्जामिनेशन, सेल्फ एसएससी सर्विस, स्टाफ सर्विस कमीशन, स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा जो भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो इनके द्वारा आप कर सकते हो। आईबीपीएस मतलब बैंकिंग, जो जितने भी नेशनलाइज बैंक हैं उनका एक अलग एक बोर्ड बना हुआ है, जिनके द्वारा जो नेशनल बैंक के रिक्रूटमेंट होता है। इस आईबीपीएस का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, इस बोर्ड के द्वारा बैंकों में जितने पर्सनल्स है उनका रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके लिए आप सभी एलिजिबल है। सिविल सर्विसेज है, जितनी भी सिविल सर्विसेज है, आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, आईएस है, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू, इसका आईएएस, इसका मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विसेज, आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। इसके अलावा जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो स्टेट के हैं वो आपको जाना पड़ेगा। आईएएस आरएएस इनके लिए आपको बहुत वास्ट जो है स्टडी करनी पड़ेगी। आपको जीके निरंतर आपको
उस पर फोकस रखना पड़ेगा। आपको इंग्लिश आपके इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, और बेसिक आपको जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर एडमिशन लेंगे तभी आपको फोकस रखना पड़ेगा कि मेरे को IAS RAS या उस एग्जामिनेशन के लिए जाना है, सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, तब जाके आप उस एग्जामिनेशन में कम्पीट कर पाओगे, उसको क्रैक कर पाओगे। आपको हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट जॉब में इंश्योरेंस की, जितनी भी इंश्योरेंस की जो सेक्टर है उसके अंदर आप हर पोस्ट पे जाने के लिए एलिजिबल हो। आर्मी के अंदर जो है NDA में, आर्मी में जा सकते हैं, लेकिन जो है टेक्निकल पोस्ट के अंदर नेवी और एयरफोर्स में जाने की संभावना कम है। लेकिन आर्मी में जितने भी पोस्टें हैं उसके अंदर आप अपना कैरियर आजमा सकते हो। रेलवे के जितने भी नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन हैं वो सारी पोस्टों के लिए नॉन टेक्निकल, जितने भी नॉन टेक्निकल क्लर्क है, इसके अलावा स्टेशन मास्टर है, जितने भी पोस्टें हैं वो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसी तरह से जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जो डिफरेंट पोस्टें हैं, क्लर्क है, पटवारी है, पुलिस में कांस्टेबल है, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन हैं वो आप दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है, गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए आपको स्टडी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जनरली क्या होता है, 10th 12th करने के बाद में कॉलेज में जाने के उपरांत स्टूडेंट्स के मन में ये भाव आ जाता है कि हमने तो 12th तक पढ़ाई कर ली, अब कॉलेज को पढ़ने के लिए थोड़ी, कॉलेज तो अब थोड़ी ऐशो आराम मजे करने के लिए है। तो ऐसा नहीं है। यदि आप अभी टाइम को बिता रहे हो तो जिंदगी आपको बाद में आपके लिए खिलवाड़ करेगी। आप अभी समय के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। आप समय के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए। नहीं, यदि आप समय के साथ में खिलवाड़ करोगे तो आने वाले समय में पूरी जिंदगी आपके साथ में जिंदगी आपके साथ में खिलवाड़ करेगी। इसलिए समय का सदुपयोग करके हार्ड वर्क कीजिए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो हार्ड वर्क कीजिए, वरना आप जिंदगी भर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते रहोगे और दूसरों को दोस्त देते रहोगे, सिस्टम को दोस्त देते रहोगे, प्रणाली को दोस्त होते रहोगे, माता पिता को दोस्त देते रहोगे, और कि हमारा जो है एडमिशन नहीं हो पा रहा है, दूसरों को दोस्त देने से फायदा नहीं। आपको अपने अंदर जान के देखना पड़ेगा कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। आपको निरंतर मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए यदि आपने सोच रखा है तो आपको जिस लेवल पे आपकी तैयारी होनी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन इतना है कि एक पोस्ट निकलते ही आपको लाख लोग उसके अंदर फॉर्म भरते हैं। आप वहाँ कम्पीट कर पाएंगे कि आपको सोचने का जो है विषय है। कम्पीट आप कर पाओगे बशर्ते आप जब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उसी दिन से सोच कर लेके मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, और उसी दिन से आपकी जो तैयारी वो होनी चाहिए। एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के फॉर्म निकले और उसके बाद में इंटरव्यू रिटन टेस्ट की डेट आई, तब आप जाग रहे हो कि मेरे को एग्जाम देना है, फिर आप सोचते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन होने के लिए आपको जिस दिन आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है उसी दिन से आपको तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। आप सभी अपने फील्ड के अंदर अच्छी तरह से सिलेक्शन, मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया है आपको कैसे सिलेक्शन करने हैं। उसके पहले मैंने 3-4 वीडियो दिए, वो आपको जरूर देखना है। पहले जो वीडियो दिए हैं वो आपको ये चुनने में सहायता करेंगे कि आपको कैरियर चुनते वक्त किन किन बातों की ध्यान रखना चाहिए। पहले 3-4 वीडियोस मैंने जो दिया है उनको आप देखिए। उसके बाद में आप ये देखिए कि कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से कैरियर्स मेरे पास, कौन कौन से ऑप्शन है। अब आपके पास कई विकल्प आ गए, अब आपको जानकारी की अभाव नहीं है, अब आपको पूरी जानकारी मिल गई। अब आपको जो जानकारी मिल गई और जो पहले मैंने जानकारी दी है कि सिलेक्शन करने के लिए क्या क्या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको चुनना है कि मेरे को कौन सा विकल्प करना है। BA 12वीं वाले छात्र, ये आपको चुनना है कि अब मेरे को किस साइड में जाना है। और ये किसको चुनना है, ये आपको खुद को चुनना है। आप अपने दोस्तों के अनुसार मत चलिए, आप अपने माता पिता के अनुसार चलिए। माता पिता से राय लेनी है, माता पिता से राय लेनी है, उनकी पूरी जो है पूरा मान सम्मान के साथ में रखना है। और जो आपको पसंद है, यदि कोई आ गया और माता पिता दूसरे फील्ड में आपको भेजना चाह रहे तो आप उनसे कन्वे कीजिए, आप पूरी तरह से अच्छी तरह से समझाइए और उनका मान सम्मान रखते हुए उनको सेटिस्फाइड करने के उपरांत आप यदि सिलेक्शन कर पाएंगे तो आपका अच्छा विकल्प चुन पाएंगे। तो आप जो भी विकल्प चुन रहे हो उसके अंदर चुनकर अच्छी
सफलता प्राप्त होगे और अपने परिवार के साथ में आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। आप सभी अपने जीवन के साथ में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हुए अच्छा जीवन व्यतीत करें, इसी आशा के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।